नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। देखिए जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छंटे हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हर एक क्वेश्चंस को जो आपको नहीं आते होंगे उनको नोट करना ना भूलें, जो जानकारी नहीं पता होगी उसको नोट करना। क्वेश्चन नंबर 123 से जो है अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 में बोलते हैं बाबा भड़वाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। की बाबा भड़वाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में जो है ये मनाया जाता है। देखो हिमाचल प्रदेश का कोई सा भी मेला है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज की ये बाबा भड़वाग सिंह मेला कहाँ पर लगता है, तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ऊना डिस्ट्रिक्ट के। पहले तो सबसे बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि माता चिंतपूर्णी का मंदिर कहाँ पर पड़ता है। माता चिंतपूर्णी का मंदिर जो है वो ऊना में पड़ता है और वहाँ पर चिंतपूर्णी मेला भी जो है वो लगता है। बाबा भड़वाग सिंह का मेला ऊना में कहाँ पर लगता है, तो बाबा भड़वाग सिंह का मेला ऊना के मैडी में जो है वो लगता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ऊना में जो है ऊना का बसौली जो है वहाँ पर एक मेला लगता है पीर निगाह मेला, तो पीर निगाह मेला भी आपने ध्यान रखना है। ऊना शहर जो प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं ना, तो ऊना शहर की नींव रखी गई थी बाबा कलाधारी के द्वारा। बाबा कलाधारी के द्वारा ऊना की स्थापना की गई थी या ऊना शहर की नींव रखी गई थी। प्रेजेंट टाइम में जो आप ऊना डिस्ट्रिक्ट देखते हैं ना, वो पहले जसवां रियासत का जो था वो भाग हुआ करता था। जसवां रियासत के तहत जो था वो आता था और इस रियासत की स्थापना 1170 ईस्वी में जो था वो राजा पूरब चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। कांगड़ा का जो ऊना है ना वो कांगड़ा के साथ भी जो है वो जुड़ता है। इसका संबंध किस तरह से है कांगड़ा के और पंजाब के साथ, देखिए 1966 से पहले ये पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील जो था वो हुआ करती थी और 1966 से लेकर 1972 तक जो था ये कांगड़ा जिले का भाग रहा था। फिर 1972 में जाकर ये अलग जिले के रूप में जो था वो बनकर सामने आया था। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं सिकरी इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो बोलते हैं कि सिकरी फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का, परंतु कौन से स्थान का ये फोक डांस है जहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है। देखो अगर हम बात करते हैं ना इस लोक नृत्य की कि ये लोक नृत्य जो है वो कहाँ पर परफॉर्म जो है वो किया जाता है, तो ये लोक नृत्य कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो हो जाता है, परंतु हिमाचल के डांसेज उससे पहले हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब बात डांसेस की जा रही है ना, तो डांसेस को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचएस से लेकर बाकी सभी छोटे एग्जाम्स तक, चाहे आपको आने वाला कंडक्टर का ही क्यों ना एग्जाम हो, उसमें भी आपको हेल्प यहाँ से मिलेगी। तो ढांगी और ढेपक ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डांसेस हैं यहाँ के। कौन से, ढांगी और ढेपक, चंबा के हैं दोनों, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है वो ये डांस परफॉर्म किए जाते हैं। सिकरी डांस भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सांद और साबू जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सांद और साबू। किन्नौर आप कैसे भूल सकते हैं जहाँ पर कयांग, बाक्यांग, बेयांग, छू, जापरू, राक्षस नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं, जिसको छंब भी कहते हैं यहाँ पर। और सिरमौर को कैसे भूलेंगे, सिरमौर में बुढ़ा परफॉर्म किया जाता है, सिरमौर में राशा परफॉर्म किया जाता है। नाटी यहाँ पर कॉमन है, आपको पता है पहाड़ी एरियो में। और जो कुल्लू है, कुल्लू में जो है वो कथड़ी परफॉर्म किया जाता है, रुजका परफॉर्म किया जाता है। इस तरह के लोक नृत्य जो है वो कॉमन परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, लोक नृत्य आपने जान लिया मुख्य रूप से। चंबा के बारे में आप कुछ जान सकते हैं, तो चंबा प्रेजेंट टाइम में जो शहर आप देखते हैं उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी। प्रेजेंट टाइम में जो चंबा शहर आप देखते हैं उसकी नींव रखी गई थी किसके द्वारा, राजा साहिल वर्मन के द्वारा। राजा साहिल वर्मन ने प्रेजेंट टाइम में चंबा शहर की नींव रखी गई थी और चंबा रियासत की स्थापना राजा मेरू वर्मन के द्वारा की गई थी। चंबा में एक इंपॉर्टेंट म्यूजियम है जिसका नाम है भूरी सिंह म्यूजियम। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा के राजा भूरी सिंह के नाम पर ही रखा गया है और भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 में जो था वो की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने जान लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और गीत तो यहाँ के आपको पता होंगे ना, कुंजू चांचलो हो गया, रांझा और फुलमू हो गया, रांझू फुलमू हो गया, ये सारे बेसिक से यहाँ के लोकगीत हैं। 125 क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हिमालय पर लाल छाया बुक वॉज रिटन बाय। तो ये हिमालय पर लाल छाया एक किताब है। बोलते हैं कि ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। जब भी हिमाचल की किताबों की बात आए ना, तो इंपॉर्टेंट किताबें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के द्वारा लिखी गई हैं ना, तो वो तो आपको हर टाइम माइंड में होनी चाहिए। और डेली अगर आपने वीडियो देखी होगी ना, तो आपको रट गई होंगी ये किताब। देखना अब कैसे रटी होंगी। 125 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शांता कुमार। शांता कुमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहले ये नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री जो था वो रहे थे। पहले मुख्यमंत्री तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, परंतु नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री जो बने थे तो वो यही बने थे, शांता कुमार जी। शांता कुमार जी के द्वारा एक किताब नहीं लिखी गई है, इनके द्वारा और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई है। काफ़ी अच्छा लिखते हैं ये, तो इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं। देखो इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं।
इनके द्वारा हिमालय पर लाल छाया किताब लिखी गई है। इनके द्वारा लाजो किताब जो है वो लिखी गई है। इनके द्वारा किताब लिखी गई है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। ये किताब भी जो है वो शांता कुमार जी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। मृग तृष्णा करके किताब है, ये मृग तृष्णा किताब भी जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। अब मैंने आपको बताया कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे। पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, तो उनके द्वारा भी किताबें लिखी गई है। उनके द्वारा पॉलिएंड्री इन हिमालयस करके किताब लिखी गई है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। पॉलिएंड्रीज इन हिमालयस करके किताब जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के द्वारा लिखी गई है, तो वो आपने ध्यान रखनी है। और YS परमार के द्वारा हिमालयन एक और किताब लिखी गई है, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट किताब जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ से हमने दो चीज़ें जानी। एक तो हमने जानी कि पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री बने थे शांता कुमार जी, तो क्वेश्चन ये आना चाहिए माइंड में कि पहली बार कब बने थे, तो 1977 में बने थे, 1980 तक ये रहे थे। और पहले मुख्यमंत्री तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, 1952 में बने थे, 56 तक जो था वो पहली बार ये रहे थे। यशवंत सिंह परमार कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो यशवंत सिंह परमार जो है वो 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शांता कुमार जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के, तो शांता कुमार जी जो है वो 2 बार मुख्यमंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश के बने हैं। ये सारा आपने जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में हाउ मैनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो प्रेजेंट टाइम में कितनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं, कितनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो प्रेजेंट टाइम में आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आ जाती हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चलो सही बात है कि 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पर आ जाती हैं, परंतु ये 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें पड़ती हैं, ये क्वेश्चन जो है वो कॉमन होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान रखना है। पहले हम बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की। देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक तो शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके पास आ जाती है, एक तो आपके पास मंडी आ जाती है, इसके अलावा जो है आपके पास सोलन आ जाती है, एक सोलन के अलावा पालमपुर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पालमपुर आपने ध्यान रखना है, और एक बच जाती है धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपने रिवाइज कर लिया। आपने ध्यान रखना है कि कितनी पंचायतें हिमाचल प्रदेश में हैं, 3615 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में है। चलो ठीक है, 3615 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में है। कितने जिला परिषद हिमाचल प्रदेश में है, तो 12 जिला परिषद जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये क्वेश्चन जो है वो नोट होने चाहिए आपके पास हमेशा ही। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ दी हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा हाइडल प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी जनरेशन कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, जो मतलब सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जिसकी है, क्षमता जिसकी है, और इलेक्ट्रिसिटी भी सबसे ज़्यादा यही प्रोड्यूस करता होगा, तो ये है पार्वती परियोजना। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पार्वती परियोजना जो है वो सबसे बड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश की है इन टर्म ऑफ कैपेसिटी। और अगर हम बात करते हैं कि पार्वती किसकी सहायक नदी है, तो आप सभी फटाफट आंसर करेंगे कि पार्वती जो है वो किसकी सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदी है। कहाँ पर पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती है। कितनी इसकी क्षमता है, 2051 मेगावाट इसकी क्षमता है। 2051 मेगावाट जो है वो इसकी क्षमता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, तो ये किसके द्वारा बनाई गई, NHPC के द्वारा जो है ये काम किया गया, NHPC के द्वारा इसको बनाया गया। और आपने ध्यान रखना है कि इसके अलावा यहाँ पर करछम वांगटू परियोजना दिया गया है, तो ये 1000 मेगावाट की परियोजना है करछम वांगटू परियोजना। करछम वांगटू परियोजना है कहाँ पर स्थित, ये भी पता होना चाहिए। तो ये किन्नौर जिले में स्थित है, और ये सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन से रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। नाथपा झाकड़ी परियोजना ऑप्शन में दिया गया है, ये 1500 मेगावाट की परियोजना है, ये भी किन्नौर में स्थित है, और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो इसको बनाएगा या फिर बनाई गई सतलुज SGVNL के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। और क्या हमारे पास बुधिल परियोजना भी कोई है, तो बुधिल भी जो है वो परियोजना है। बुधिल जो है ये रावी की सहायक नदी है, और रावी की सहायक नदी है, चंबा जिले में जो है ये परियोजना स्थित है, और 70 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। कितनी, 70 मेगावाट की ये परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं 128 क्वेश्चन में हिम स्वयं प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश ऑन। तो हिम स्वयं परियोजना हिमाचल प्रदेश में कब लॉन्च की गई थी। एक बार नहीं, हज़ारों दफ़ा ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बहुत कम संभावना है कि आगे पूछा भी जाए, क्योंकि इतनी बार ये पूछा जा चुका है HS में, छोटे एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हिम स्वयं 2008 में जो था वो लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। 5 फरवरी 2008 को जो है वो लॉन्च किया गया था। और हिम स्वयं देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस में, पंचायतों में, ऐसी जगह में जो है वो नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। 2008 में जब इसको लॉन्च किया गया था, तो हिमाचल ऐसा करने वाला पहला स्टेट जो था वो बना था जिसने इस तरह का नेटवर्क जो था वो लॉन्च किया था, जिसको हिम स्वयं का नाम जो था वो दिया गया था। तो ये सारी की सारी जानकारी आपके मन में जो है वो हिम स्वयं के बारे में जो है वो होनी चाहिए। हिम स्वयं एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जान लिया हिमाचल पहला स्टेट था, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो इतना सब यहाँ से
याद रखें, ज़्यादा नहीं डिटेल में घुसेंगे आगे कर नहीं तो फिर ज़्यादा हौच पौच काम जो है यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 129 यहाँ पर पूछा गया है, बोलते हैं सैनिक स्कूल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ पर स्थित है। सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश में जो है वो ऑप्शन बी सुजानपुर में जो है वो स्थित है। सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो सबसे ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का एरिया बेशक सबसे कम है परंतु यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर जो ये सुजानपुर में जो है ये स्कूल जो है सैनिक स्कूल, आपने ये भी ध्यान रखना है कि सुजानपुर की होली बहुत फेमस होती है। नेशनल लेवल की यहाँ पर होली जो है वो मनाई जाती है, तो होली इंपॉर्टेंट हो गई। और जब कांगड़ा के राजा संसार चंद के हाथों से जो था वो वहाँ का किला चला गया था, तो सुजानपुर में आकर ही जो था वो रहते थे। सुजानपुर में ही उन्होंने जो था वो अपना स्थान फिर बनाया था। सुजानपुर में जो है वो नरवधेश्वर मंदिर भी जो है वो स्थित है, तो वो मंदिर भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सा मंदिर यहाँ पर स्थित है। महल मोरिया नामक स्थान जहाँ पर युद्ध हुआ था, किसका युद्ध हुआ था, महाराजा संसार चंद जो कांगड़ा के थे और गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ था। 1805-6 के करीब की ये बात है जब ये युद्ध हुआ था, 1806 के करीब। तो महल मोरिया में पूछा जाता है एग्जाम में कि कहाँ पर स्थित है, ये हमीरपुर में स्थित है। हमीरपुर में मंदिर पड़ते हैं मुख्य रूप से बाबा बालकनाथ जी का मंदिर यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर जो है वो एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी जो है वो स्थित है हमीरपुर में। भेड़ प्रजनन केंद्र हमीरपुर के ताल में जो है वो स्थित है। यहाँ पर मेले लगते हैं, जैसे कि गशोता मेला यहाँ पर लगता है, यहाँ पर पिपलू मेला जो है वो लगता है। पिपलू मेला अन्य क्षेत्रों में भी वैसे मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपने यहाँ पर नोट करनी है सारी बातें। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो बोलते हैं कि गुलेर राजसी राज्य जो था वो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गुलेर की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो गुलेर कांगड़ा से अलग होकर बना था। तो गुलेर की स्थापना राजा हरिचंद के द्वारा की गई थी। हरिचंद ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हरिचंद जो था वो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे। कांगड़ा के राजा हुआ करते थे। एक बार शिकार खेलने गए थे, शिकार खेलते खेलते खाई में जा गिरे, एक खाई या कुआं कुछ भी कह लीजिए, वहां पर जा गिरे। काफी दिनों तक इनकी तलाश की गई परंतु ये नहीं मिले। उसके बाद जो था वो इनके भाई को जो था वो वहाँ का राजा बना दिया गया था कांगड़ा का, परंतु ये जीवित थे, असल में इनको मृत घोषित कर दिया गया था। फिर एक दिन एक व्यापारी आया जिसको प्यास लगी थी, उसने कुएं में रस्सी डाली तो ये उनको दिखे और इनको वहाँ से निकाला गया। जब ये वापस अपनी रियासत गई तो इन्होंने देखा कि इनके भाई को राजा बना दिया गया है, तो इन्होंने इंटरफेयर करना नहीं चाहा। तो क्या हुआ कि इन्होंने अपनी एक रियासत बना ली और इस रियासत को इन्होंने जो था वो गुलेर का नाम दिया। राजा हरिचंद के द्वारा 1405 में जो था वो इस रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला तो ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि 1405 में हरिचंद जब नहीं मिले थे तो उनके भाई को जो था वो राजा बनाया गया था। उनके भाई का क्या नाम था जिनको राजा बनाया गया था, ये ध्यान रखना है। तो हरिचंद जो था वो इनके भाई को जब राजा बनाया गया था तो भाई का नाम आपने ध्यान रखना है कि क्या था, करमचंद था। करमचंद को जो था वो राजा बना दिया गया था, ये भी ध्यान रखें। 21 दिन लगभग हो गए थे, मतलब 20-21 दिन हो गए थे जब इनको यहाँ से आने में जो था वो टाइम लग गया था। तो ये सारा सिनेरियो हुआ था। गुलेर को बनाया गया था। गुलेर की राजधानी कहाँ पर स्थित थी, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो हरिपुर में गुलेर की राजधानी जो था वो स्थित थी। गुलेर के अंतिम राजा कौन थे, गुलेर के अंतिम राजा भूप सिंह थे। राजा भूप सिंह का नाम भी आपने ध्यान रखना। तो ये पूरी कहानी आपने जानी, बहुत बार जानी होगी पहले भी, और ये ना आसान भी है, परंतु यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करमचंद का बना। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि गुलेर के कौन से राजा थे जो बहुत ही बहादुर थे और उनको शेर अफगान की उपाधि जो था वो दी गई थी, और किसके द्वारा ये उपाधि दी गई थी। तो गुलेर के राजा मानसिंह थे। मानसिंह को शेर अफगान की उपाधि जो था वो दी गई थी, और ये उपाधि जो था वो इनको दी गई थी किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। तो शाहजहां का नाम आपने यहाँ से नोट कर लेना है और मानसिंह का नाम साथ में जोड़ना है। सिरमौर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा रसालू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सिरमौर के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना हो ना बहुत ज़्यादा, तो सिरमौर रियासत के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है तारीख़ रियासत सिरमौर, जहाँ से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। और हमारी जितनी भी किताबें हैं ना वो इन्हीं किताबों से रेफरेंस लिया गया है और इन किताबों को लिखा गया है। हम अभी शाहजहां के बारे में जान रहे थे गुलेर रियासत में, तो सिरमौर में भी शाहजहां के बारे में जानिए कि सिरमौर के कौन से राजा शाहजहां के समकालीन थे। राजा मंधाता प्रकाश थे जो शाहजहां के समकालीन हुआ करते थे, ये आपने ध्यान रखना है। सिरमौर के राजा थे एक जिनका देहांत जो था वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में हुआ था, तो वो थे राजा अमर प्रकाश, ये भी ध्यान रखना है। राजा अमर प्रकाश जो थे ना, ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ वहाँ पर दिया था। इनके द्वारा महिमा लाइब्रेरी भी बनवाई गई थी जो सबसे पुरानी लाइब्रेरी हिमाचल प्रदेश की मानी जाती है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। 1933 में जो था वो राजा अमर प्रकाश का देहांत हुआ था। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वहाँ पर हुआ था। ऑस्ट्रिया की मैं बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया इज़ डिफरेंट कंट्री और ऑस्ट्रिया इज़ डिफरेंट कंट्री। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, चलो बता दो। पीजीटी वाले बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े होंगे, कंडक्टर वाले बच्चे जुड़े होंगे,
तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दो, रिवीजन आपका फटाफट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 132 क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। शेड्यूल्ड वे में टेस्ट सीरीज चली हुई है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको दोनों एग्जाम्स में मिलेंगी। टेस्ट सीरीज कैसे अवेल करेंगे, वैसे तो लिंक नीचे दिए गए हैं, परंतु ईमेल हमें करें तो डायरेक्टली आपको एक्सेस मिल जाएगी और बहुत हेल्प आपको मिलेगी। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो बोलते हैं द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर वॉज, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी हुआ करता था। ऑप्शन डी सही आंसर है। नूरपुर के राजा जगत सिंह थे जिन्होंने जहांगीर की पत्नी नूरजहां के ऊपर जो था वो इसका नाम रख दिया था, नूरपुर का नाम धमेरी से नूरपुर चेंज करके। और सम्मान देते थे तो सम्मान देते हुए जो था वो उन्होंने कर दिया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे क्या कि नूरपुर के कौन से राजा जो था वो थे जिन्होंने नाम चेंज किया था, वो आपको पता चल गया कि जगत सिंह थे जिनके कार्यकाल के दौरान ये नाम चेंज किया गया था। अभी आपने ध्यान रखना है कि नूरपुर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। नूरपुर रियासत की स्थापना जो था या फिर धमेरी रियासत की स्थापना जो था वो लगभग 1000 ईस्वी में की गई थी और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा जेठपाल के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। आपने एक और बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि नूरपुर कि ऐसे कौन से राजा थे जिनके द्वारा जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे वो राजा भीमपाल थे। नूरपुर के राजा जसपाल हुआ करते थे कि अलाउद्दीन खिलजी के जो था वो समकालीन थे। ये क्वेश्चंस आपको टिप्स पर याद होने चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बार रिवाइज करवाए हैं। नूरपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? राजा वीर सिंह जो था वो इसके अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। और यहाँ के एक जो बड़े ही प्रसिद्ध जो एक सैनिक हुए जिनका नाम था वजीर राम सिंह पठानिया, इन्होंने जो था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो था वो विद्रोह किया था। वो कारणवश क्या हुआ था, अंग्रेज़ों को तो इन्होंने ना ठीक मजा चखा दिया था, मतलब उनको हराने तक इन्होंने पहुंचा दिया था, परंतु फिर बाद में धोखे के जो था वो ये मारे गए बीच में और इनको जो था वो पकड़ लिया गया था, सिंगापुर भेज दिया गया था। और सिंगापुर मतलब सज़ा पर भेजा गया था, घूमने नहीं भेजा गया था, वहाँ पर उनको सज़ा दी गई थी। सिंगापुर में इनको रखा गया था वहाँ पर जेल में और बाद में जो था वो चलकर इनकी मृत्यु वहाँ पर हो गई थी कारण। तो ये आपने सारी बातें ध्यान रखनी। तो राम सिंह पठानिया पूछ जाता है कि कहाँ के थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो था वो विद्रोह किया था, वो नूरपुर से थे। बल वैली बोलते हैं कहाँ पर स्थित है, तो बल वैली जो है वो मंडी में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। मोस्ट फर्टाइल वैली है ये मंडी की, ये आपने ध्यान रखना है। मंडी रियासत जो है ना या फिर मंडी जो प्रेजेंट टाइम में पड़ता है, यहाँ पर देखो मंडी में क्या क्या पड़ता है। मंडी में नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, टेस्ट सीरीज में आपने पढ़ी थी पीजीटी की टेस्ट सीरीज में। नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, यहाँ पर बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर पड़ती है। मंडी में जो मुख्य रूप से झीलें पड़ती हैं उनमें कुंतभेग झील आता है, कलासर झील आता है, सुखसार झील आता है, कामरूनाग झील आता है, पराशर झील आता है, रिवालसर झील आता है। ये मंडी की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। मंडी के जो राजा हुआ करते जिनके द्वारा मंडी की स्थापना की गई थी, मंडी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपने ध्यान रखना है कि मंडी रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? राजा बाणसेन ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। और मंडी शहर की स्थापना किसने की थी, तो मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो की गई थी। और जब सभी रियासतों के अंतिम शासक बढ़ रहे हैं तो मंडी को क्यों पीछे छोड़ेंगे? मंडी के जो अंतिम शासक हुआ करते थे उनका नाम था राजा जोगेंद्र सेन, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बादल ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बादल ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। बादल सहायक नदी भी है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। बादल ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर पड़ता है? बादल ग्लेशियर ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 134 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बादल ग्लेशियर कहाँ पर है जी? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से जानते हैं, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से जानते हैं जो एग्जाम में आपकी सहायता करेंगी। हमें एक तो नदियों के बारे में पता होना चाहिए, ग्लेशियर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कांगड़ा के ऐसे कौन से ग्लेशियर्स हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं कांगड़ा के? तो देखो ग्लेशियर्स कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। कांगड़ा के मुख्य रूप से ग्लेशियर जो कांगड़ा को कहीं ना कहीं पर किसी और के साथ जोड़ेंगे या फिर कांगड़ा की कहीं से भी मतलब कांगड़ा की हेल्प ये कहीं ना कहीं पर करेंगे। तो ग्लेशियर तो ऐसा इंपॉर्टेंट कोई है नहीं। बादल ग्लेशियर है, बादल जो है वो बाद में चलकर चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये इसकी सहायक नदी बनती है और चंबा में ये रावी नदी के साथ जो है वो बादल फिर बन जाती है सहायक नदी, तो बादल रावी की सहायक नदी हो जाती है। परंतु कुछ दर्रे हमारे पास ऐसे जरूर हैं जो कांगड़ा को चंबा के साथ जोड़ते हैं या फिर चंबा में स्थित हैं, जैसे कि तेलंग दर्रा हो गया। तेलंग दर्रा जो है वो किसके साथ जोड़ता है? ये कांगड़ा को चंबा के साथ जोड़ता है। आपने गैरू दर्रा जो है वो ध्यान रखना है, GAIRU गैरू दर्रा जो है ये कांगड़ा में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। कत्थी कुकड़ी आपने ध्यान रखना है, कत्थी कुकड़ी जो है वो कुल्लू को कांगड़ा के साथ जो है वो जोड़ता है। सिंगूर दर्रा हमारे पास आता है, सिंगूर दर्रा जो है कांगड़ा को भरमौर साइड से जोड़ता है। इंद्रहार दर्रा आ गया, इंद्रहार दर्रा ये भी कांगड़ा को भरमौर साइड से जो है वो जोड़ता है। तो ये भी दर्रे आपने ध्यान रखने हैं।
मुख्य रूप से आपने ये दर्रे जान लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्रे होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वैदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब इज, तो चेनाब नदी का वैदिक नाम पूछा गया है यहाँ पर। देखो हमारे पास 5 ही तो नदियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, इनके नाम तो आपको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। अगर हम चेनाब नदी की बात करते हैं कि चेनाब नदी का वैदिक नाम क्या था और क्या इसकी पूरी कहानी, देखो चेनाब नदी ना, चेनाब इसका नाम पड़ा, इससे पहले ना ये किस नाम से जानी जाती है, इससे पहले ये चंद्रा और भागा नाम से जानी जाती है। चंद्रा और भागा जो है वो तांडी नामक स्थान पर आकर जो है वो मिलती हैं आपस में, और तांडी के बाद जब ये चंबा में एंटर कर जाती हैं धीरे धीरे आगे चलकर, तो ये चंबा में जो है वो उसके बाद ये चेनाब के नाम से जानी जाती हैं। चेनाब नदी का वैदिक नाम है अस्किनी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अस्किनी इसका वैदिक नाम है। पुरुषानी किसका वैदिक नाम है, तो पुरुषानी आपने ध्यान रखना है कि पुरुषानी जो है वो किसका वैदिक नाम है, ये रावी का जो है वो वैदिक नाम पड़ता है। रावी का ये वैदिक नाम है। कालिंदी यमुना का वैदिक नाम है। अर्जिका किसका नाम है, ब्यास का वैदिक नाम है। सतुद्री जो नाम से पता चल रहा है कि सतलुज का वैदिक नाम है। अभी देखो चेनाब के बारे में आपने जान लिया, चंद्राभागा होती हैं, तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। तांडी में माना जाता है द्रौपदी का अंतिम संस्कार जो था वो किया गया था। इस तरह से पूरी बात है। और चंबा में 2 नदियाँ पड़ती हैं, एक रावी नदी भी पड़ती है। रावी की सहायक नदी अभी आपने पढ़ी हुई साथ में ही कि रावी की सहायक नदी जो है वो कौन सी है, एक भादल जो है वो इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। भादल ग्लेशियर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। फिर जब ये यहाँ से नदी निकलती है धीरे धीरे कर तो वो चंबा में बहती है, चंबा में वो रावी नदी के साथ मिलती है और रावी की जो है मुख्य सहायक नदी ये फिर बनती है। इस तरह से जो है वो सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। अभी चलो आपका क्वेश्चन का आंसर करने का टाइम है। बोलते हैं एक दर्रा है हामटा दर्रा, हामटा दर्रा है, बोलते हैं ये कहाँ पर स्थित है। आपने कमेंट करके जो है वो बताना है कि हामटा दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हामटा दर्रे के बारे में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ पर ये स्थित है। अगर अभी तक भी आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, अपने टेलीग्राम से आपने सर्च करना है @allexam31 करके आपने सर्च करना है। वहाँ पर आपको हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारा जो टेस्ट सीरीज़ का है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। टेस्ट PDF जो है टेलीग्राम्स पर मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी एग्जाम में आपकी सहायता करता है वही आपको सिर्फ वहाँ पर मिलेगा। डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। @allexam31 करके सर्च करें, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।